क्या धुआं उठ रहा है भाई, बहुत खतरनाक आग लगी है। धूप होना अभी से शुरू हो गई है। So it rained yesterday and the weather is quite pleasant. सीज़न की पहली बारिश हुई है कल। It was quite late though, end of June, and the heat was getting unbearable. But finally थोड़ा बेटर हुआ है। I thought आज सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी। I thought कि मौसम बढ़िया रहेगा यार, आज राइड करके आते हैं, पर अभी से ही धूप आने लग गई है। आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट स्पिन, 120 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो। आई थिंक रिव्यूल अभी ही करा लेना चाहिए। एंड द सेम प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग इन बैंगलोर, आई एम स्टिल फेसिंग इट हियर। इंडियन ऑयल का फ्यूल is causing trouble in the motorcycle. My throttle feels heavy जब मैं इंडियन ऑयल से भराता हूँ। The mileage obviously goes down. It's because of the E20, but okay. Nobody gives a damn about stopping at a red light. It just takes one person to stop, and then the whole crowd follows. रुक जाया करो यार, रेड लाइट होती है तो it's a safety thing. Okay, here we go. Oh, so MG Cyberster. Yeah, so I was saying, Indian Oil. There has been a fall in performance due to the E20, but specifically I don't know कि Indian Oil का क्या प्रॉब्लम है। बैंगलोर में जब भराता था तब भी there was a power drop, significant power drop. I used to feel some knocking. यहाँ पे आके the knocking issue isn't there. The power drop is a little less compared to Bangalore, but yes, my throttle was very heavy. It used to feel very tight, but then as soon as I switched to BP, again like BP fuel worked the same thing as Bangalore. I don't know क्या है scene इन लोगों के साथ, but BP is also giving you E20, but I don't know, maybe some composition that they do different. The throttle felt exactly how it used to feel before. So and there's a problem in Lucknow. BP के fuel stations बहुत कम हैं. It's mostly Indian Oil. There's one BP station a few kilometers from here. I'll get the bike fueled over there. Although I'll have to go out of my route, but okay. क्योंकि I don't think मुझे हाईवे में मिलेगा। Oh, speaking of highway, ये तो बताया नहीं कि भाई हम आज जा कहाँ रहे हैं। सो आज जा रहे हैं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द विलेज, बट पारिजात धाम। सो बेसिकली जो पारिजात ट्री है यहाँ का, इट इज़ नियर बाराबंकी। सो इट हैज़ अ ग्रेट माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। हेलो, फुल कर दीजिएगा। क्या स्पीड डाल दिया क्या? अरे नॉर्मल डालना था। नॉर्मल नहीं है। जहाँ उसने देखा भाई गियर पहन के आया, तुरंत स्पीड चिपका दिया। भाई साहब 111 लीटर, 111 रुपये लीटर पेट्रोल भरा लिया फालतू में। ओ भाई, ये क्या हुआ? आग लगी क्या? सम क्रेजी स्मोक यार। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में बहुत गंदी आग लगी थी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। वेरी सैडली अ लॉट ऑफ किड्स डाइड इन दैट। होपिंग एवरीथिंग इज़ फाइन यार। स्पिनी, ओह फक ब्रो। क्या धुआं उठ रहा है भाई, बहुत ख़तरनाक आग लगी है। अबाउट द डेस्टिनेशन, हम जा रहे हैं पारिजात धाम।
एक और फायर ट्रक, ओ गॉड, वहाँ इतनी बड़ी आग लगी है भाई, फायर ट्रक्स तो लगेंगे। हाँ, तो हम जा रहे हैं पारिजात धाम। की विलेज का नाम यार याद नहीं आ रहा है, सम कीर्तन या समथिंग, पर इट हैज़ गॉट अ ग्रेट माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल एज वेल बिकॉज इट एग्जिस्ट, राइट। तो कहानी ये है कि ये पेड़ जो है पारिजात धाम, पारिजात बेसिकली पेड़ है, और ये माना जाता है कि 2000 से 5000 साल पुराना पेड़ है, इसकी एज है। एंड द religious significance of this, because it's a dham, right? So the religious significance is कि ये अर्जुन लेके आए थे स्वर्ग से धरती पे, और इस पे माता कुंती महादेव की पूजा करती थी और इस पे फूल चढ़ाया करती थी। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस इज कि ये जो पेड़ है, द स्पीशीज ऑफ दिस ट्री, दिस इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। दिस डोंट कोट मी ऑन दिस, आई रेड दिस ऑन गूगल। ये स्पीशीज़ है, ये अफ्रीकन ओरिजिन की स्पीशीज़ है और इंडिया में पाया जाना बहुत ही रेयर है। तो आइए आपको लेके चलते हैं वहाँ तक। क्या कर रहा है भाई? भाई ये ट्रक ड्राइवर जहाँ हो, चाहे साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो, ये होते गाड़ी है। गाड़ी ड्राइविंग एट 55-60 किलोमीटर एन आवर और पूरा राइट लेन ऑक्यूपाई करके चल रहा है आराम से। भाई लेफ्ट में चला, धीरे चलाना है। तो दे हैव ज़ीरो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ लेन डिसिप्लिन, किस तरह लेन मार्किंग्स क्या होती हैं, क्या कुछ का कैसे ओवरटेक करना है, कुछ नहीं। हाँ, क्या लश ग्रीन लग रहा है यार, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। द वन थिंग दैट आई मिस अबाउट द बैंगलोर रीजन, जो भी हम लोग संडे राइड निकलते थे, देयर वर सो मैनी ऑप्शंस, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, कि भाई जहीं रुको डोसा मिल जाएगा, मस्त डोसा इडली खाओ। यहाँ वो चीज़ नहीं है यार। यहाँ अभी कहीं किसी ढाबे में रुक जाओ, सुबह सुबह नाश्ते के नाम पे पूड़ी खस्ता कचौड़ी ये मिलेगी। ये बढ़िया चीज़ थी यार वहाँ पे कि यू आर ऑन अ राइड, यू डोंट वांट टू फिल अप योर स्टमक अ लॉट, तो बहुत ब्लोटेड फील होता है, और राइड करते समय ज़्यादा खाना इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। तो डोसा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, पर मिलता ही नहीं है इधर। ओके, वी हैव लेफ्ट द हाईवे, अंदर बढ़ चुका। और एकदम एंड मोमेंट पे मेरी नज़र पड़ी है मैप पे कि मतलब जितनी दूर पे ई रिक्शा वहाँ से टर्न था और मैंने यहाँ पे देखा, नहीं तो मिस हो जाता, फिर आगे जाके बहुत लंबा घूम के आना पड़ता। क्या मस्त लग रहा है यार एकदम, ग्रीन कैनोपी। also quite an old tree भाई। फाटक बंद है। पैसेंजर ट्रेन है क्या भाई? इतनी धीरे क्यों आ रही है? फाइनली वाह, गंजी में निकल गया भाई मेरा। The public reaction sometimes is so fascinating। जहाँ लोग हेलमेट नहीं लगा के चलाते हैं, वहाँ पे देसी ये गाय फुली
गियर्ड अप, जैकेट, पैंट, शूज, हेलमेट। दोस्तों क्या सोचते होंगे लोग, मतलब क्या कितना अतरंगी इंसान है, इतनी गर्मी में पूरा काला पहन के निकला है, या फिर दे डोंट गिव अ फक, दे जस्ट लाइक दिख गया कुछ अतरंगी सा, लेट्स मूव ऑन। हाँ हाँ यार, अभी इतना सुकून मिल रहा है ना, तो मज़ा ही आ गया। क्या मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बढ़िया लग रहा है एकदम। 7 more minutes to go। यहाँ से लेंगे राइट, पारिजात वृक्ष 2 किलोमीटर सीधा। तो गांव आ गया, पूछना पड़ेगा यार। पारिजात भाई, पारिजात धाम किस तरफ से होगा? पारिजात धाम, पारिजात धाम जाना? हाँ आगे चले जाओ उस किनारे गांव के, हाँ उस साइड में गेट लगा है। उस तरफ है? हाँ उस तरफ गेट लगा है। अच्छा अच्छा, गांव के बाहर चले जाओ, उस तरफ गेट लगा होगा बड़ा। ठीक। कहाँ है ना, लोकेशन पे यहाँ ले आया है? यहाँ नहीं, तुमको हाँ। गलत, तुम लोग वो गलत दिखा दिया है। पाए। हाँ ये रोड है ना, यहाँ पर जाओगे, ये रोड जा रही है ना, हाँ हाँ, इधर साइड में कटा है। अच्छा, हर समय सही नहीं होता है गूगल मैप्स। आइए देखें पारिजात धाम, ये है पारिजात धाम। कहाँ चले गए थे? अजय देवगन जा रहा था भाई। पारिजात पेड़ किस तरफ हो? पारिजात पेड़ यही तो आगे सीधा। I lost the pin lock, यहाँ से टूटा और हेलमेट खोला तो उड़ गया रास्ता में, लग गई चपत। Hi. Hi. Kutu. I just look at the trunk. इतना इसकी का डायमीटर कुछ नहीं तो बहुत आराम से 10 फीट का होगा। बहुत पुराना पेड़ है भाई। हो गया भाई दर्शन पारिजात धाम के। सही है, तो इतना मतलब इतना नहीं इमेजिन किया था मैंने कि भाई उसका तना इतना बड़ा होगा। यहाँ की लोकल मान्यता है कि सुबह ये लोग जब आते हैं रात में साफ़ सफाई करके अगर जाएं और उस पेड़ में कोई फूल नहीं लगता है, तो सुबह जब आते हैं तो वहाँ पे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। अब डोंट नो कि हाउ मच ट्रूथ इज़ देयर इन दिस मान्यता, बट
इंटरेस्टिंग तो है यार, इट्स वेरी ओल्ड। जाओ जाओ अच्छा, तुम जाओ। जगह बहुत अच्छी थी, वेरी पीसफुल, बट यार आई वॉज देयर हार्डली फॉर 15 मिनट, उसमें इतना पसीना आने लगा था, सो मच ह्यूमिडिटी। हाँ, क्योंकि कल बारिश हुई और अभी ये जो धूप आ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो रुका नहीं जा रहा था। एंड प्लस विथ ऑल दिस गियर, तो वहाँ से निकल चुके हैं और अभी मैंने लगाया है पीपा पुल। सो यहाँ पे पास में घाघरा नदी है, तो वो देख के आता हूँ यार। वो पीपा पुल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स अ ब्रिज बट नॉट लाइक अ कॉमन ब्रिज दैट वी सी, फ्लोटिंग बैरल्स पे बना हुआ है, तो वो देख के आते हैं। 22 किलोमीटर्स हैं यहाँ से, तो चलते हैं अपन उधर। एक और अजय देवगन, मकई की खेती हो रही है। वाह, क्या कुंड बना हुआ है, प्यारा सा मंदिर है एकदम, पीछे कुंड। क्या कर रहा है भाई, बहुत जल्दी है, सारा धूल उड़ाते जा रहा है पूरे रास्ते में। एक तो इसके पीछे पूरा सामान भरा हुआ है, एंड नो ही कांट सी शिट थ्रू हिज रियरव्यू मिरर। 2-3 बार ऐसा हो चुका है मुझे, एकदम से इंजन ब्रेक करना पड़ा, एक तो इसलिए ब्रेक मार रहा है जब आगे से। दोनों तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं। अब जो ये मेरा पिन लॉक गिर चुका है ना, तो वहाँ पे छेद हो गया मेरे हेलमेट के वाइजर में। अब उसमें से सीटी बज रही है हवा की। बंधे पर से जा रहे हैं हम। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये एलिवेटेड है ना रोड, और दोनों तरफ खेत नीचे है, दैट इज़ बिकॉज इस तरफ घाघरा नदी है, तो दिस एक्ट्स लाइक अ बांध, डैम। तो अगर उधर से ओवरफ्लो होता है पानी का लेवल इन केस ऑफ फ्लड, तो दिस विल स्टॉप द वाटर फ्रॉम पासिंग ऑन टू द अदर साइड। यार ये तो बड़ा सही सा कुछ स्पॉट लगा मुझे, एक बार देखा जाए क्या, चेकआउट करें। मस्त, ये रैंडम स्पॉट्स मिल जाते हैं ना जब, मज़ा आ जाती है। कितना पीसफुल है यार। मैंने सिर्फ ऐसी तुक्के में डाल दिया कि चलो, ये मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि ये वहाँ पे पुल बना हुआ है, तो चलो चल के देखते हैं। यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था बीच में ये इतने मस्त व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। भाई यहाँ से कहाँ कटा है, ये क्या लेके जा रहे हैं? अच्छा ये कटा है। यार नहीं, इधर से तो मैं नहीं जाऊँगा, आगे एक और रास्ता है उससे चलता है। ये तो पूरा ही खेत के बीच में से नहीं जाऊँगा मैं। हाँ ये है सही रास्ता। ये वो फ्लोटर्स जिस पे पूरा ब्रिज सस्पेंडेड, पूरा ब्रिज फ्लोट करता है।
यार पुल कहाँ है? ये मैप फिर गलत ले आया लगता है। क्या पुल तो दिख ही नहीं रहा भाई, पुल तो ना दिखा भाई। दूर दूर तक कोई पुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, अब वापस चलते हैं, नहीं तो हो जाएगी देर। पीपा पुल तो नहीं है पर व्यू पॉइंट अच्छा मिल गया है। दिस इज क्वाइट पीसफुल। किसी दिन ऐसा पिकनिक मनाने आए तो यहाँ पे शांति से आके बैठो, कुर्सी लगा के। गांव की सड़क वैसे अच्छी तो बनाई है इन्होंने। जो एक वो पुरानी लाइन है बड़ी मशहूर सी कि ये सड़क तुम अब गांव आई हो जब आधा गांव शहर जा चुका है। अरे तो भाई सड़क आई तो है, और जो गया है वापस भी तो आ सकता है। ये थोड़ी है कि जाके वहाँ बस ही गया है। चलो यहाँ निकल आए हैं। पीपा पुल तो नहीं मिला, मेमोरीज मिल गई। चलो अब वापस चलते हैं। गूगल मैप से 1 hour 53 minutes और ये ऑफलाइन में है तो ट्रैफिक काउंट नहीं कर रहा है। लेट्स सी बीट कर पाते हैं कि नहीं। अभी हो रहे हैं 11:13 52 हो गया, तो हमें इसके मुताबिक 1 बजे हम पहुंचेंगे वापस। लेट्स सी हम बीट कर पाते हैं कि नहीं। ओके, हम सीधा आए थे, ये अंदर से लेके जा रहा है। चलो लोड़े मूव, I'll just keep it at that. I'm being looked at as if I'm an alien भाई। इतना घूर घूर के देख रहे लोग कि एक और एक तो अपाचे लिए चल रहा है, ऊपर से इतना। ओए कितना प्यारा पप्पी था यार, क्यूट था। हाँ कि तो अपाचे लिए घूम रहा है इतना तैयार हो गए, इतना गियर पहन के। दिस डिड नॉट यूज्ड टू हैपन अ लॉट जब हम बैंगलोर से कहीं जाते थे। एंड द मेन रीज़न आई बिलीव इज पीपल ओवर देयर आर हैबिचुअल ऑफ सीइंग राइडर्स fully geared up. Plus the riding community is way bigger over there, right? People have big motorcycles, they do highway cruisings and they invest in gears. यहाँ पे the motorcycling circle is not that big और gears पहनना तो दूर की बात है। लोग हेलमेट पहन ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं क्या क्या उड़ के गिर रहा है मेरे मुंह पे। कीड़ा है, गोबर है, पत्थर है, पता नहीं, तब से कुछ ना कुछ टन 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 लगा ही पड़ा है। चलो गांव से निकल गए, अब यहाँ पे स्ट्रीट पकड़ सकते हैं। 11:50 हो रहे हैं। इट सेज 1 hour 5 minutes मोर। लग नहीं रहा है कि हम बीट कर पाएंगे। 1 बज ही जाएगा पहुँचते। लेट्स सी। अरे राइट लेन में चलेंगे एकदम। more kilometers to go। थोड़ी कमर हमने कर ली सीधी। लगातार 50 किलोमीटर चलाया है। गाइस घुस चुके हैं लखनऊ के अंदर और अभी हो रहा है 12:25। द मैप इज स्टिल शोइंग 19 मिनट्स। बीट कर दिया है हमने मैप्स को, एटलीस्ट 10 मिनट से तो कर ही दिया है। ओह मुझे धुआं यहाँ से भी अभी भी दिख रहा है। मतलब आग अभी तक ये लोग कंट्रोल में पूरी तरह कर नहीं पाए हैं।
भाई साहब हम यहाँ से सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास निकले थे और अब 12:30 4 घंटे हो चुके हैं। कंटिन्यूस निकल ही रहा है धुआं, ऑल्दो सुबह जिस वॉल्यूम में निकल रहा था उतना नहीं है। हाँ आई थिंक फैक्ट्री ही है, यस फैक्ट्री में लगी है। अब थोड़ा सा प्लान हमने किया है चेंज, थोड़ा आ गया है काम, तो पहले थोड़ा काम निपटाएंगे, इसके बाद घर जाएंगे। बट आई थिंक 15 मिनट के मार्जिन से बीट किया है मैप को। काम हो गया, अब चलें घर की तरफ। तो ये थी हमारी छोटी सी राइड आज की, 160 नेट। चलो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, and we'll meet in the next video. Bye bye.